एक्सरसाइज आपकी जो चल रही थी बेटा वो 3.4 द्विघातीय समीकरण RBSC द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने की हमने 3 विधि बताई थी। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी मानक सूत्र विधि। तो हमने पूर्ण वर्ग विधि में आपको द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0 को हल करना सिखाया था। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर है आपका पहला, पूर्ण वर्ग विधि से। यहां ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन, ax² - 5x + 2 = 0। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो द्विघात समीकरण है वो ax² + bx + c = 0 के रूप का होना चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट बात। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि जो x² का गुणांक है उसको 1 बनाना होगा। क्या बनाना होगा? 1। इसका मतलब 3 का दोनों पक्षों में क्या दे देंगे? भाग। तो x² - 5/3x + 2/3 = 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तीसरी बात, अचर पद 2/3 इसका पंचांकन कर देंगे। तो x² - 5x/3 2/3 को इधर को लेके जाएंगे तो माइनस की 2/3 आ जाएगा। चौथी बात, x का गुणांक इसका आधा का वर्ग। x का गुणांक है -5/3, इसका आधा करेंगे तो नीचे 2 लगा देंगे और ऊपर वर्ग। माइनस का वर्ग प्लस होता है, 5 का वर्ग 25, 3 दूनी 6, 6 का वर्ग 36, 25/36 इधर को जोड़ देंगे और 25/36 इधर को जोड़ देंगे। तो x² - 5x/3 + 25/36 - 2/3 + 25/36। चौथा आ गया आपके समझ में। अब 5वां देखिए, बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाएंगे। बाएं पक्ष को क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? इसका वर्गमूल लेना होगा। पूर्ण वर्ग कैसे बनता है? ध्यान से देखो, x² का वर्गमूल ले लो, आगे वाले का x, और 25 का वर्गमूल कितना आ गया? 5। 36 का कितना आ गया? 6। और ये माइनस है, क्या लगा देंगे? माइनस। इसका होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, इसका लेंगे एलसीएम 36। 3 × 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। 12 का -2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा x - 5/6 का होल स्क्वायर। 25 धन के 24 ऋण के, तो 1 बचेगा बटे 6। समझ में आ गया? पहली बात, ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखेंगे। दूसरी बात, x² का गुणांक 1 बनाना होगा, तो इसका मतलब 3 का भाग लेना होगा दोनों पक्षों में। तीसरी बात, अचर पद का पंचांकन करना होगा, तो 2/3 को इधर को लेंगे तो माइनस के 2/3। चौथी बात, जो x का गुणांक है उसका आधा, x का गुणांक देखिए -5/3 से हो रहा है,
इसका आधा नहीं हो रहा है तो बटे में 2 लगा देंगे। तो माइनस का वर्ग तो 25, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इसको दोनों तरफ जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करने से ये बाएं पक्ष पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो x इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका स्क्वायर अंडर लिया, वर्गमूल x स्क्वायर का x, और 25 का क्या होता है 5, 36 का क्या होगा 6। चिन्ह ये लगाएंगे। अब बेटा इसको जब a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से खोलेंगे ना तो ये ऊपर वाली बात आ जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे, 36 आ जाएगा इसका एलसीएम, और ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसको स्क्वायर हटाएंगे बाएं पक्ष से। स्क्वायर हटाएंगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे जब ये स्क्वायर हटेगा। तो नेक्स्ट ये है x माइनस 5/6। जैसे हम स्क्वायर हटाते हैं तो याद रखना एक तो प्लस माइनस करना है, और यहां लगा देंगे 1/6। तो x माइनस 5/6 को धर को ले लीजिए तो प्लस के 5/6 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 36 है, 36 का वर्गमूल 6 बराबर में आएगा, बराबर प्लस माइनस। ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से -5/6 इधर को ले लेंगे। तो x बराबर -5/6 इधर को लेंगे तो प्लस की 5/6 प्लस माइनस 1/6। अब हम क्या करेंगे, धन चिन्ह पर विचार करेंगे। धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर तो x बराबर 5/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गया, 5 प्लस 1, x बराबर 6/6 और x बराबर क्या आ गया। ठीक है। अब हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस लेंगे तो x बराबर 5/6 माइनस 1/6, तो 6 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 3 4/6, और ये 2/3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो मेथड्स है ये पूर्ण वर्ग विधि कहलाता है। चलो एक सवाल और समझाता हूं मैं पूर्ण वर्ग विधि से, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूं। पहला मैंने समझा दिया, दूसरा बिल्कुल ऐसा ही है, तीसरा और समझिए, पहले का तीसरा। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बेटा यहां देखिए सवाल 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की रूप का है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, ये तो फर्स्ट। सेकंड बात आपको ध्यान देनी है कि x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 बनाना होता है। तो 1 बनाने के लिए हम 4 का भाग देंगे। ये देखो पूरा स्पष्ट समझ, दोनों तरफ 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटा x स्क्वायर आ जाएगा, इसका गुणांक 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x/4 प्लस 5/4, 0 में 4 का भाग देने में क्या आ जाएगा 0। दूसरी बात क्लियर होगी। तीसरी बात, x का गुणांक देखिए, x का गुणांक क्या है 3/4, नहीं सॉरी, तीसरी बात में अचर पद देखते हैं, अचर पद का पंचांकरण करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 3x/4, 5/4 को घर को लेके जाएंगे तो माइनस की 5/4 आएगा। चौथी बात, y पक्ष से जो है x का गुणांक देखेंगे कितना है 3/4,
इसका आधा करेंगे, नीचे 2 लगा देंगे और ऊपर वर्ग, दोनों बच्चों में जोड़ देंगे। 3 का वर्ग तो कितना आएगा 9, 4 में 8 का वर्ग 64, ठीक है। 9/64 इधर को और 9/64 इधर को। x² प्लस 3x/4 प्लस 9/64 और ऐसे इधर को 9/64, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाएंगे और दाएं पक्ष को सिंप्लीफाई कर देंगे सरल। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, इसका वर्गमूल ले लेंगे x और 9 का कितना होगा 3 और 8 लास्ट वाले को लेंगे, 64 का क्या होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यदि यहाँ माइनस है तो x का गुणांक का चिन्ह लगाते हैं और होल स्क्वायर कर देगा। अब बेटा यदि किसी का स्क्वायर अंडर रूट नहीं निकले तो अंडर रूट में लिख सकते हैं उसको। अब यहां इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 वाला जाएगा और 16 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -80 प्लस, तो ये आ रहा है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं x + 3/8 का होल स्क्वायर इजिकल टू -80 + 9, तो -71 आ जाएगा, -71/64। एक बात मैं बेटा आपको बता दूं कि x की कोई भी रियल वैल्यू वास्तविक मान, चाहे वो प्लस में रखें चाहे वो माइनस में रखें, लेकिन ऊपर क्या बैठा है होल स्क्वायर, उस वैल्यू को प्लस में कर देगा, किस में कर देगा, लेकिन ये तो किसके बराबर आ रही है माइनस की, जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसमें क्या आंसर लिखा जाएगा, x की किसी भी वास्तविक मान के लिए x + 3 + 8 का होल स्क्वायर ऋणात्मक नहीं आ सकता, ऋणात्मक नहीं आ सकता, क्योंकि ऋण में आ गया तो उसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा प्लस, ऋणात्मक नहीं आ सकता। इसीलिए इसकी कोई वास्तविक हल नहीं है, समझ में आ रहा है, रियल हल नहीं। इसीलिए दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है, कोई वास्तविक हल आंसर आगे नहीं करना है। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते और रियल वैल्यू फाइंड कर लेते। तो ये आपकी समझ में आ गया। यदि ये पूर्ण वर्ग की कोई वैल्यू माइनस में आ जाती है तो यही आंसर लेते हैं, कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। तो ये बेटा तीसरा क्वेश्चन है, एक में अंडर रूट का और समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है, हाँ। अब एक क्वेश्चन और ध्यान से देखो, बीच बीच में देखते रहो। क्वेश्चन है, मैं आपको चौथा क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है ना। पहले का आज पूर्ण वर्ग विधि को ढंग से करना है आपको, घर पर जाकर 3.4 के पूर्ण वर्ग विधि आपको परफेक्ट हो जानी चाहिए। कल आपको मानक सूत्र विधि बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए गुणनखंड विधि तो कुछ है ही नहीं है, गुणनखंड विधि में तो 2 गुणनखंड होंगे, मध्य का खंड कर देंगे और पहले गुणनखंड को 0 के बराबर कर देंगे तो x का एक हल आ जाएगा और दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर कर देंगे तो दूसरा हल आ जाएगा। पूर्ण वर्ग विधि मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। कल मैं आपको कौन सी विधि समझाऊंगा, मानक सूत्र विधि। देखिए 4x² प्लस 4 √3x + 3 = 0। ये अब यहां में हम देखते हैं गौर से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्टेप,
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, इसका दोनों पक्षों में हम क्या देंगे भाग। तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/3/4, 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तीसरा हम क्या करेंगे, अचर पद का पक्षांतरण करेंगे वही नियम से। एक्स स्क्वायर प्लस √3x बराबर -3/4, ठीक है। चौथी बात, x का गुणांक √3 है, इसका आधा, x का गुणांक इसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 3/4 इधर को और 3/4 इधर को। एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 -3/4 प्लस 3/4। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पांचवी बात, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लिख लेंगे x और 3 का वर्गमूल लिख देंगे √3 और 4 का वर्गमूल क्या लिख देंगे 2। और ये साइन किसका है, प्लस का, प्लस लिखेंगे या माइनस है 2। और ये प्लस के माइनस के कट गए, 0 आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इस वर्ग को हटाएंगे। याद रखना अगली स्टेप, x प्लस √3/2 वर्ग को हटाते हैं तो वर्गमूल ले लेते हैं और आगे कौन सा चिन्ह लगा देंगे, प्लस माइनस। तो x बराबर, इसको इधर को लेके जाएंगे तो -3√3/2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होता है 0। प्लस चिन्ह लेने पर, कौन से चिन्ह लेने पर, तो x बराबर -√3/2 प्लस 0, तो यही आएगा आंसर। और माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर -√3/2 - 0, ये भी यही आएगा। तो दोनों मान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। हाईएस्ट पावर कितनी है 2, उसके हल भी कितने होंगे 2, चाहे कोई स्थिति से कर सकते हैं लेकिन हल 2 ही होंगे। ये चीज समझ में आ रही है? चलिए बेटा, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझा दिया है। 5वां और 6वां बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 7 में समझा रहा हूं, फर्स्ट का 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7, 3.5 3.4। देखिए बेटा ये क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4bx, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बेटा आपको ध्यान देना है, सबसे पहले तो सवाल को ये देखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म में, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक है, x का गुणांक है, ये चल रहा है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, x स्क्वायर के गुणांक का भाग देंगे, 1 बनाने के लिए 4 का भाग देंगे सब। तो x स्क्वायर आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे, यहां में 4 का भाग देंगे तो bx आएगा, और इसमें जाएगा 4 का भाग, इसलिए अपॉन में आएगा 4 बराबर 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा। तीसरी बात, माइनस को इधर को शिफ्ट, ये अचर पद है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो x स्क्वायर प्लस bx = a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2। याद है? चौथी बात,
x का जो गुणांक है b, इसका आधा और इसका वर्ग b स्क्वायर अपॉन 4 दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। x स्क्वायर प्लस bx प्लस b स्क्वायर बटे 4 बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 4 प्लस b स्क्वायर बटे 4 दोनों पक्षों में जोड़ दिए। पांचवी बात, y पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा x, b स्क्वायर का क्या होगा b और 4 का क्या होगा 2 और ये क्या है प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आ गया, a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर, ये चीज समझ में बैठ गई। और ये से ये कट गए तो ये आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 4। समझ में आ गया? ये छठा। वर्ग को हटाएंगे तो क्या ले लेंगे वर्गमूल, और आगे कौन सा निशान लगा देंगे प्लस। तो x प्लस बी बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4 याद है। प्लस बी बाई 2 को राइट हैंड साइड में क्या कर देंगे शिफ्ट, प्लस किसका हो जाएगा माइनस का। x बराबर माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है a और 4 का वर्गमूल क्या होता है। इसको सॉल्व कर देंगे, x बराबर माइनस बी प्लस ए अपॉन 2, इसका एलसीएम लेंगे प्लस माइनस आ जाएगा, दो रखना। एक बार चिन्ह पर विचार करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस ए अपॉन 2, आप उसको पहले a लिख देंगे फिर माइनस बी अपॉन 2, पहले धनवाला फिर धनवाला। दूसरा माइनस चिन्ह पर विचार करेंगे तो माइनस बी अपॉन 2, आप उसको माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 चाहे ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके दो आंसर आते हैं। ठीक है, आप माइनस कॉमन भी ले सकते थे इसमें, यदि आप माइनस कॉमन लेते रहते तो ये प्लस के हो जाते। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग विधि, बेटा इसमें 7 क्वेश्चन थे जिनमें से मैंने 4 क्वेश्चन आपको समझा दिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 3 क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे और कल आपको मानक सूत्र विधि के बारे में बताया जाएगा।